आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे हम बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और कलर के बारे में। तो देखिए, आपके जितने भी हैलोजन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो सारे किस टाइप में प्रेजेंट होते हैं, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि जो हमारे हैलोजन्स हैं उनको कम्प्लीटली हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट मीन्स वो X2 के रूप में प्रेजेंट है आपके सारे। ओके, अब हम इनकी अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो देखिए हमारे कंपाउंड्स क्या क्या हैं, मॉलिक्यूल F2, Cl2, Br2 और ये क्या हो गया आपका I2। ये चार आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो जो आपका एटम है, ये जो एलिमेंट है, इसका साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। और अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो एक तो आप ये भी बोल सकते हो कि इनके ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो रही, या फिर ये बोल सकते हो कि दो एटम्स का साइज बड़ा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है कि उनके बीच में जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। दैट मीन्स बॉन्ड इजीली वीक है, बॉन्ड वीक है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से डाउन नीचे की तरफ जब आ रहे हो तो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है कि आपके जो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें दैट इज BDE, अगर मैं इसके उसकी बात करूँ कि इसका क्या किस टाइप से ये अरेंजमेंट होती है इनकी, तो देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है आपकी क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद आती है आपकी ब्रोमीन, एंड देन आपका आता है फ्लोरीन और फिर आयोडीन। देखिए अगर मैं यहाँ से फ्लोरीन जो है इसको एक बार के लिए आप भूल जाइए तो आपका ऑर्डर बिल्कुल सही है। अगर आप फ्लोरीन को भूल जाते हो तो ऑर्डर सही है, बिकॉज हमने क्या बोला कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आपके क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। बट हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फ्लोरीन है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट इसकी सबसे ज़्यादा नहीं है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, कम है। अब इसके कम होने का रीज़न क्या होता है, ये देखिए, ये आपके दो फ्लोरीन एटम्स है तो इनके बीच में ऐसे बॉन्ड होने वाला है, राइट। अब आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है आपके कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में, और मतलब हमारे इन ग्रुप्स में जो पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं उसमें वैसे तो हाइड्रोजन छोटा है, ठीक है, फ्लोरीन का साइज छोटा है आपका। इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब कि आपके दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आपके फ्लोरीन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है, जो आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस टाइप से प्रेजेंट है। तो इसका रीज़न ये है कि जो ये आपके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में रिपल्शन हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक हो रहा है, बिकॉज एक दूसरे को यहाँ से रिपेल कर रहे हैं। तो फ्लोरीन फ्लोरीन एटम्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपार्ट हो रहे हैं। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। इस वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतना गिर जाता है कि वो ब्रोमीन के भी बाद में आता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, ये आपको याद होना चाहिए। हमारे जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनमें भी सेम होता है, फ्लोरीन ही नहीं, अगर आप N2 की बात करें या फिर O2, इन कंपाउंड्स की बात करें, मतलब N2 तो नहीं, बट जब आपका जो हाइड्रोजन बनता है NN बॉन्ड बनता है आपका, क्योंकि N2 में तो आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। जब NN सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे भी हम यही चीज़ बात करते हैं कि हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है ये वीक पड़ जाता है, और जबकि आपका PH2 जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैरी करेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी याद रखनी है। तो ये तो हो गई आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर्स की। तो अगर हम बात करें कि हमारे हैलोजन मॉलिक्यूल्स के, तो आपके हैलोजन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कलर्ड हैं। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर मैं इन कंपाउंड्स के कलर की बात करूं तो जो आपका फ्लोरीन है ये कैसे कलर का होता है, पेल येलो कलर होता है, पेल येलो, ओके। एंड देन जो क्लोरीन है वो होता है आपका येलो ग्रीन, और ब्रोमीन कैसा होता है, रेडिश ब्राउन।
और आयोडीन होता है वॉयलेट कलर का। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जितने भी हैलोजन्स हैं सारे के सारे कैसे हैं, कलर्ड हैं, राइट। अब देखिए अगर हम हैलोजन जो हमारे कंपाउंड्स है कलर्ड हैं तो इसका मतलब है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसमें, विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में जब लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो वो कलर एमिट करेंगे, कलर देंगे हमें, राइट। अब अगर हम इनके एमओटी डायग्राम्स की बात करें हैलोजन्स के, तो मैं एक जनरल एमओटी डायग्राम बना रही हूँ, पर्टिकुलर किसी का भी नहीं बना रही हूँ, और हम बात करते हैं इनके एनपी जो हमारा ऑर्बिटल होता है उसको लेकर के। तो देखिए ये तो हो जाएगा हमारा एन पी ऑर्बिटल हमारे हैलोजन्स का, और ये दूसरे हैलोजन का एन पी ऑर्बिटल, राइट। अब देन उसके बाद क्या होना है कि इन्होंने अपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाने, ठीक है। तो हैलोजन है तो ये आपके बनेंगे नीचे की तरफ, ये आपके क्या बनेंगे यहाँ पे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और ये बनेगा आपका एक और सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। तो अगर इनकी नेमिंग की बात की जाए तो ये तो क्या हो गया आपका सिग्मा NPX, और ये हो गए आपके पाई NPY और पाई NPZ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इनके, ये तो थे आपके बॉन्डिंग, अब क्या बना रहे हैं हम लोग इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये हो जाएंगे आपके दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और फिर देन ये एक और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, राइट। बहुत गंदा सा डायग्राम बना है, सॉरी। तो ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो जाएंगे आपके पाई स्टार, तो ये हो जाएगा आपका पाई स्टार NPX, और ये क्या है आपका पाई स्टार NPY, और ये है आपका सिग्मा स्टार NPZ। बिकॉज हमने यहाँ पे NP इसलिए लिखा है बिकॉज हम कोई भी जो आपका हैलोजन है उसे फिक्स नहीं कर रहे हैं कि वो फ्लोरीन है या क्लोरीन है। बिकॉज अगर फ्लोरीन बताओगे तो यहाँ पे N2 हो जाएगा, और क्लोरीन के केस में N की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक जनरलाइज एमो डायग्राम बना रहे हैं आपके। अब देखिए NP ऑर्बिटल्स में जो है हमारे हैलोजन्स हैं इनमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हो जाएंगे है आपके यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल, राइट। अब इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जब आप एमओ डायग्राम में फिल करेंगे तो किस टाइप से फिल करेंगे, देखिए ये तो 5 का मतलब है इन टोटल आपके यहाँ पे कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, देन 7 8 9 10, तो ये हो गए आपके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग, राइट। अब आपका क्या होगा कि आपको पता है कि जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब आप एनर्जी इनको देंगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई स्टार में प्रेजेंट हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये आपके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार जो ऑर्बिटल है उसमें चले जाएंगे। अब आपको पता है कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये हमारा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इस ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, होमो। ये क्या होता है, होमो। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया आपका होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल है आपका, इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा लूमो। लूमो का मतलब है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये आ गया आपका होमो और ये हो गया लूमो। होमो का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे हाईएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और लूमो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी सबसे कम एनर्जी है और जो कि एम्प्टी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इन कंपाउंड्स पे एनर्जी डालते हैं तो जो आपके होमो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये क्या करेंगे, आपके जो हाईएस्ट मतलब जो लूमो वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें चले जाएंगे। मतलब कि होमो से लूमो यहाँ पे ट्रांजिशन होती है, या फिर आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि पाई स्टार से सिग्मा स्टार क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है। तो आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला भी जाएगा तो देन वो वापस कहाँ पे आएगा, जब वापस अपने उसी ऑर्बिटल में आएगा तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को
रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा वो कोई ना कोई कलर एमिट करेगी। देखिए आपको पता है कि मान जो हमारा कंपाउंड है, देखिए हम कंपाउंड्स की अगर बात करें तो हमारा सबसे पहला कंपाउंड क्या है, फ्लोरीन है, राइट। तो अगर फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल है ये हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है। बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका किस टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो फ्लोरीन जो है ये कैसा कंपाउंड है आपका, स्मॉल कंपाउंड है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या रखेगा, ये टाइटली होल्ड रखेगा, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना टाइटली होल्ड रखेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाने देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में जाने देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें हाई एनर्जी, उन पे एनर्जी हमें ज़्यादा डालनी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा का मतलब है, आपको पता है कि एनर्जी और जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी ज़्यादा तो मतलब वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए। तो आपको देखिए अगर विबग्योर की बात करूं, VGYOR, विबग्योर में आपको पता है कि जो आपकी रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा, तो मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, राइट। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें F2 मॉलिक्यूल के हाई एनर्जी वाली लाइट चाहिए। तो मतलब कि वो जो F2 मॉलिक्यूल है वो आपकी जो वॉलेट एनर्जी है, ये वाली जो वॉलेट कलर है, इसको तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। F2 क्या करेगा, वॉलेट को एब्जॉर्ब। और जब ये वॉलेट लाइट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कौन सी लाइट एमिट करेगा, देख लिए। उसके लिए आपको पता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है आपका, उस कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करेगा। तो उसके लिए आप ये जो ग्योर का जो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो ये सर्कल है हम ये बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, VGYOR, राइट। अब देखिए अगर ये वॉलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप खुद सोचिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब कि इसके अपोजिट में जो कलर है उस कलर को ये एमिट करेगा। तो अगर इसने वॉलेट कलर को एब्जॉर्ब किया है तो ये येलो कलर क्या करेगा, एमिट। और हमने यही तो बोला था कि जो आपका फ्लोरीन मॉलिक्यूल है उसका कलर कैसा है, आपका पेल येलो कलर का कलर है। तो इस टाइप से ही आपका अगर नीचे की तरफ जब हम मूव करेंगे, जो आयोडीन मॉलिक्यूल है ये इसका कलर, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, कम है। तो ये लो एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो जो आयोडीन है ये कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है आपके येलो कलर को। और अगर ये येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो देखिए येलो को जब एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर एमिट करेगा, ये वॉलेट। तो इस टाइप से आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनके कलर्स आते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।